चलिए, आज का जो क्लास होगा आपका क्लास 10th का चैप्टर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय का होगा। ठीक है, तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, त्रिकोणमिति का परिचय। इससे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रहता है, इसीलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से एकदम शांति से देखिएगा। और एक और चीज है, जिसके मन में ये डर बैठा है ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के, उस डर को भी आज हम खत्म कर देंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जितना आप हार्ड समझते हैं उतना हार्ड है नहीं, इसमें कोई ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है, गुना भागा भी ढेर बड़ा बड़ा नहीं करना है, एकदम आसान सा चैप्टर है। आपको समझ में इसलिए नहीं आता है क्योंकि आप बेसिक से नहीं पढ़ते हैं किसी भी चीज को। हाँ ये ना, अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से बेसिक से पढ़ेंगे तो ये उतना भारी चैप्टर नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो क्लास है ये आपका फर्स्ट क्लास है, ठीक है ना। चलिए, तो पहला जो क्लास होगा वो उसमें हम लोग चैप्टर के बारे में जानेंगे। हाँ ही ना, चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे। जो आपका चैप्टर है जिसका नाम है त्रिकोणमिति, क्या नाम है आप इस चैप्टर का? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, आइए इसको हम लोग समझते हैं। त्रि का मतलब क्या होता है? त्रि का मतलब होता है तीन। क्या होता है? तीन। फिर यहां लिखा है कोण। कोण का मतलब होता है कोण, नॉर्मल। हाँ ये ना, जो आप समझते हैं। और मिति का मतलब होता है मापना। क्या मतलब होता है? मापना। यानी कि तीन कोणों का मापन क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति कहलाएगा। क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति कहलाएगा। या फिर आप इस तरीके से अगर इंग्लिश में इसको समझेंगे तो इंग्लिश में हम त्रिकोणमिति को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ट्री का मतलब क्या होता है? तीन। ट्री का मतलब क्या होता है? तीन। गोनों का मतलब होता है भुजा। क्या होता है? भुजा। और मेट्री का मतलब होता है मापना। हिंदी में मेट्री का अर्थ क्या होता है? मापना। तो यहां से मेरा मतलब क्या निकलता है? जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है उससे क्या निकल रहा है? तीन भुजाओं का मापन। जब हम तीन भुजाओं का मापन करेंगे या तीन कोणों का मापन करेंगे वो मेरा कहलाएगा ट्रिग्नोमेट्री। क्या कहलाएगा? ट्रिग्नोमेट्री। बात समझ में आ रहा है क्या? यानी कुल मिला के इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, तो ध्यान से सुनो। यहां बोल रहा है कोणों का मापन करेंगे, यहां बोल रहा है भुजाओं का मापन करेंगे, अर्थात कोण और भुजा के बीच हम संबंध निकालेंगे। क्या निकालेंगे? संबंध, रिलेशन का पता लगाएंगे। कोण और भुजा के बीच संबंध, जिसको हम लोग कहते हैं रिलेशन। हम लोग को यही पढ़ना है, कोण और भुजाओं के बारे में क्या पढ़ना है? कोण और भुजाओं का संबंध त्रिकोणमिति में। त्रि का मतलब तीन, कोण का मतलब कोण, और मिति का मतलब होता है मापना। तीन भुजाओं का मापन करेंगे, ये तीन कोणों का मापन करेंगे, वो ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति कहलाएगा। ये नाम तो समझ गए आप, नाम का मतलब क्या हुआ। अब हम लोग आइए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में आपको है हमेशा समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना रहेगा। किस त्रिभुज के बारे में पढ़ना है? समकोण त्रिभुज। आपको मालूम है जो हम लोग के पास जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ट्राइएंगल। क्या बोलते हैं? ट्राइंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं। यानी वैसा ज्योमिति आकृति जिसमें तीन भुजा होता है उसको हमको क्या कहते हैं? ट्राइंगल कहता है। ये जो त्रिभुज होता है, इस त्रिभुज को हम लोग बांटे हैं दो तरीके से। पहला बांटे हैं भुजा के आधार पर। किसके आधार पर? भुजा के आधार पर त्रिभुज को हम बांटे हैं। और दूसरा त्रिभुज को जो बांटे हैं वो कोण के आधार पर बांटे। किसके आधार पर? एकदम ध्यान से सुनते जाइएगा, कोण के आधार पर। तो त्रिभुज को हम लोग भुजा के आधार पर भी बांटे हैं और कोण के आधार पर भी बांटे हैं। अगर हम भुजा के आधार पर बात करें तो त्रिभुज तीन प्रकार का। कितना प्रकार का? तीन प्रकार का। पहला समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। अब चूंकि भुजा के आधार पर बांटे हैं तो सारा फोकस किस पे करेंगे? भुजा पे करेंगे। यानी वैसा त्रिभुज जिसका सारा भुजा क्या हो? मेरा बराबर हो। क्या हो? बराबर हो, तो उसको समबाहु त्रिभुज कहेंगे।
दूसरा होता है मेरा समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज, यानी वैसा त्रिभुज जिसका कोई दो भुजा बराबर हो। जैसे ये दोनों बराबर, ये बराबर नहीं है, वैसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे, हाँ ही ना। और जो तीसरा त्रिभुज होता है वो होता है विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? विषम बाहु त्रिभुज। इसमें एक भी भुजा मेरा बराबर नहीं होता है। तो देखो त्रिभुज जो है वो भुजा के आधार पर कितना प्रकार का हो गया? तीन प्रकार का, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कोण के आधार पर देखें तो त्रिभुज वापस से तीन प्रकार का ही होता है कोण के आधार पर भी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा त्रिभुज चेंज हो जाता है। जैसे पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? यानी वैसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण क्या हो? न्यून कोण हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। दूसरा होता है मेरा समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। अच्छा, त्रिभुज का हम यहाँ साइन यूज करें, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो मेरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? अधिक कोण त्रिभुज। तो बताओ कोण के आधार पर मेरा त्रिभुज कितना प्रकार का हो गया? तीन प्रकार का। पहला कौन सा? न्यून कोण। दूसरा कौन सा? तीसरा कौन सा? अधिक कोण। वेरी गुड, बोलते रहिएगा। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। यानी यहाँ पर भुजा के आधार पर तीन प्रकार का और यहाँ पर कोण के आधार पर तीन प्रकार का। तो त्रिभुज का टोटल के गो प्रकार हो गया? 6 गो त्रिभुज हो गया। के गो त्रिभुज हो गया? लेकिन इस 6 त्रिभुज में एक त्रिभुज ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। ये बहुत इंपॉर्टेंट त्रिभुज, हालांकि इंपॉर्टेंट तो सब है लेकिन इसको कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस मिला है, हाँ ही ना। ये जो समकोण त्रिभुज है ये क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और त्रिभुजों की तुलना में। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसा क्या बात है इस त्रिभुज में जो कि इतना इंपॉर्टेंट है? हाँ ही ना, ऐसा कुछ तो खास होगा ना इस त्रिभुज में जो कि इतना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आइए अब देखते हैं कि ऐसा क्या खास बात है इस त्रिभुज में। तो देखिए यहां पर हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये मेरा एक समकोण त्रिभुज हुआ। कौन सा त्रिभुज हुआ? समकोण त्रिभुज हुआ। ध्यान दीजिएगा, ये जो हम बनाए हैं ये मेरा समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। और ये मेरा समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज जो होता है वैसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो। ऐसे त्रिभुज को हम लोग क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। आपको अधिकांश जगह पे समकोण त्रिभुज देखने को मिलेगा। जैसे कोई भी मकान अगर बना है तो वो जमीन के साथ लंबवत बना है कि झुक करके बना है? लंबवत बना है, यानी वहां 90 डिग्री का कोण बन रहा है, हाँ ही ना। और इस तरीके से अगर एक रेखा खींच दे तो वहां पे भी एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। अगर पोल की ही बात करें तो पोल क्या सुता करके लगाया जाता है कि खड़े पोल गाड़ा जाता है? खड़े गाड़ा जाता है, यस यू नो। चाहे कोई मकान की हम बात करें, चलते भी हैं तो हम लंबवत हैं पृथ्वी के साथ, यस यू नो। तो अधिकांश चीज आपको लंबवत दिखेगा, हाँ ही ना, जो कि त्रिभुज के समान, समकोण त्रिभुज के समान आप उसको कल्पना कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? जैसे एरोप्लेन है तो लंबवत उसका ऊंचाई कुछ ना कुछ होगा। जैसे मेरे सर के जस्ट ऊपर एरोप्लेन है तो लंबवत ऊंचाई कुछ ना कुछ तो होगा ना। और इस तरीके से अगर हम मिला देंगे तो वो मेरा क्या कहलाएगा? एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो इस तरीके से समकोण त्रिभुज की कल्पना आप हर जगह अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? और इसलिए समकोण त्रिभुज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट त्रिभुज है, हाँ ये ना। तो जब ये इंपॉर्टेंट है तो इसके हर एक भुजा का अपना एक प्रॉपर नाम है। क्या है? प्रॉपर नाम है। बात समझ में आ रहा है क्या? जैसे एक बात बताइए, घर में अगर 4-5 भाई हैं लेकिन चारों 5 भाई में अगर एक भाई एकदम बहुत बढ़िया है, समझदार है, पढ़ल लिखल है, हाँ ये ना, कमाता है अच्छा, तो देखिएगा उसका हर एक चीजों का ध्यान रखा जाता है। उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उसको कपड़ा धो के मिलता है, सब चीज को अच्छे से मिलेगा, टाइमिंग से मिलेगा। और जो कोई कर्म का नहीं है, लपवई करता है, घूमते फिरते रहता है, घर में अच्छे से नहीं रहता है, अच्छे से बात नहीं करता है, उसको घर में भी कोई इज्जत नहीं देता है। बात समझ में आया क्या? अच्छा, एक चीज होता है कि नहीं होता है? उसी तरीके से त्रिभुज का तो 6 गो औलाद है।
भुजा के आधार पर 3 गो और कोण के आधार पर, लेकिन समकोण त्रिभुज को है ना सब मानता है, सबसे ज्यादा इसी को माना जाता है समकोण त्रिभुज को, क्योंकि इसके अंदर क्या है, क्वालिटी है, गुण है, खासियत है, इसीलिए इसको माना जाता है और इसके हर एक चीज का ध्यान रखा जाता है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो अब समझिएगा, ये 90 डिग्री है, हाँ ही ना, तो ये 90 हो गया, तो ये दोनों कौन सा कोण होगा, न्यून कोण होगा। कौन सा कोण होगा, न्यून कोण होगा। अब ये जो 90 हो गया ना, तो 90 के सामने वाला, तो चूंकि 90 डिग्री सबसे बड़ा कोण है, तो बड़ा कोण के सामने वाला ये जो भुजा होगा, ये भी सबसे बड़ा होगा। क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। इसीलिए 90 डिग्री के सामने वाला जो सबसे बड़ा भुजा है, उस भुजा को हम नाम रखे हैं कर्ण। क्या नाम रखे हैं, कर्ण नाम रखे हैं। और इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। अब बताओ बार बार इतना लंबा क्या बोलेगा, हाइपोटेनियस या कर्ण? तो इसी के लिए हम शॉर्ट में यूज करते हैं एच। क्या यूज करते हैं, एच। हम एच बोले या फिर कर्ण बोले या फिर हाइपोटेनियस बोले, बात एक ही है। आपसे पूछेगा कर्ण क्या है, तो बोलेगा समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को हम कर्ण बोलते हैं। अगर आपको ये नहीं बोलना हो तो आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण। 2 गो भुजा बच गया, तो 2 गो भुजा में कोई एगो आधार होता है, आधार को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। ये कौन वाला बेस है, एक होता है बेबी को बेस पसंद है, हाँ ये ना, और एक आधार वाला बेस है। तो बेबी को बेस BASS पसंद है। बात समझ में रहेगा। और ये BASE है, तो दोनों में अंतर होता है। और इस बेस को हम कैपिटल B से इंडिकेट करते हैं। और जो बच गया उसको हम बोल देते हैं लंब। क्या बोल देते हैं, लंब। और इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडी। और गर्मी में हम घर में क्या लगाते हैं, कूलर। तो इसका नाम है परपेंडिकुलर। क्या नाम है, परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रहा है क्या? लेकिन ये कूलर घर में लगाने वाला कूलर नहीं है, ये CU है, वो CO है, दोनों में अंतर होता है। खैर चलो, तो ये लंब हो गया, मेरा आधार हो गया, मेरा कर्ण हो गया। कर्ण तो सबसे बड़ा है, हाँ ये ना, इसीलिए जो सबसे बड़ा उसको कर्ण हो गया। ये कर्ण फिक्स रहता है, लेकिन ये लंब और आधार जो है ना आपस में चेंज होते रहता है, बदला बदली करते रहता है। घर में 2 गो बहन एक जैसा रहेगी ना, तो देखना एक दूसरे का क्या करेगी, कुर्ती चेंज करते रहेगी, पटियाला चेंज करते रहेगी, हाँ ये ना, लेंगिस जो भी है अपना घर में सब चेंज करते रहेगी। नहीं यानी इसका वो पहन ली, उसका ही पहन ली, है कि नहीं है, कल उसका सूट पहन ली, वो तुम्हारा सूट पहन ली। तो ये सब चीज होते रहता है। घर में भी अगर 2 गो भाई सेम हाइट का है, तो देखना फुल पैंट चेंज करते रहेगा, जीन्स चेंज करेगा, उसका पहनेगा, उसका शर्ट पहन के चल गया, उसका जूता पहन के चल गया, हाँ ये ना। अब मम्मी सब से झगड़ा मम्मी से हो जाएगा। फिर तुमको काय बोलती है क्या, सब पहन के चल जाता है, घिना के छोड़ देता है, और उसको हम देंगे नहीं फिर, हाँ ये ना। फिर बातें आप लोग मम्मी से करते हैं, डायरेक्ट बोल नहीं पाइएगा तो मम्मी को बोल देते। खैर चलो वो सब जाने दो। तो तीनों भुजा का हम क्या रख दिए, नाम रख दिए। क्या रख दिए, नाम। तो ये कैसे डिसाइड होगा, हम जब बोल दिए ये दोनों क्या होता है, चेंज होता है, तो कैसे पता चलेगा आधार कौन है और लंब कौन है? ये तो दिक्कत ना हो जाएगा। तो उसके लिए एक तरीका है। क्या तरीका है, अगर आप ये वाला एंगल की बात करेंगे ना, ये एंगल को हम मान लेते हैं थीटा। क्या मान लेते हैं, ये तो फिक्स है 90 डिग्री, ये थीटा है। तो जैसे ये थीटा, जिस एंगल का बात कर रहे हैं उस एंगल के जस्ट सामने वाला हमेशा लंब होगा। जिस एंगल का बात आप कर रहे हैं उस एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होगा, लंब होगा। और जो बच गया वो आधार होगा। कहेंगे समझ में नहीं आया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर समझ में नहीं आया तो देखो, हमको फोटो बनाने में टाइम लगेगा क्या, शर्ट से बना देंगे। देखो है, देखो बना दिया। अब तुम देखो ये 90 डिग्री है, क्या है, तो अभी हम पढ़ाए कि 90 डिग्री के जस्ट बगल वाला को कर्ण बोलते हैं। तो ये मेरा हाइपोटेनियस H हो गया, ये तो फिक्स हो गया। अब कंफ्यूजन है किसमें, P और B में, कि कौन सा परपेंडिकुलर होगा और कौन सा मेरा बेस B होगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ कुछ नहीं दिया है। कहेगा यहाँ से कोई आदमी किसी चीज को देख रहा है, जैसे ये खंबा है और यहाँ से देख रहा है, तो जब ये वाला एंगल की हम बात करेंगे तो इसके जस्ट सामने वाला मेरा कहलाएगा परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो मेरा कहलाएगा बेस। समझ में आया? अरे नहीं आया तो एक और एग्जाम्पल देखो ना, आराम से समझो ना, कहीं हमको बाराती नहीं है जाना है अभी, समझो यहाँ पे आराम से। जैसे देखो ये वाला है, ये वाला मेरा 90 डिग्री है, 90 डिग्री तो मेरा फिक्स से होता है। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला को हम कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनियस H से इंडिकेट कर दिया हम इसको, ये तो मेरा फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ये वाला एंगल दिया हुआ है, ये वाला एंगल तो ले लिया अभी, ये एंगल देगा तो ये मेरा लंब हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कोई ऊपर से देख रहा है, छत से देख रहा है, कहां से देख रहा है, जब छत पर से देख रहा है तो ऊपर से नीचे देख रहा है यहाँ पर,
तो ये वाला भुजा मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर, और इस कंडीशन में ये मेरा हो जाएगा बेस। आप समझ में आ रहा है कैसे चेंज होता है एक दूसरे? हाँ ये ना, कोई दिक्कत है क्या? अभी और समझो। हाँ ये ना, एकदम मस्त समझिए, टेंशन फ्री होकर के। ल ए भाई ऐसे कर दिए, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कैसे कर सकते हैं। तो ये 90 दिख रहा है ना, तो ये 90 हो गया। तो 90 के जस्ट सामने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस एच। क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस एच। अगर ये वाला एंगल दिया हुआ है थीटा, तो थीटा के जस्ट सामने वाला को हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर पी। तो बचा ये, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? बी। आप समझ में आ रहा है क्या? चलो वेरी गुड। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छा। आ जाओ भाई यहाँ पे। चलो देखो, अब बताओ, अगर ये 90 डिग्री है, ठीक है, इसका नाम हम रख लेते हैं अनूप, विनोद, चिंटू। चलिए अब आप ही बताइएगा, ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेनियस कौन होगा? नाम के साथ बोलो, एसी। कौन होगा? एसी मेरा क्या होगा? हाइपोटेनियस। क्या होगा? अच्छा, यहाँ पर अगर समकोण त्रिभुज का बात करेंगे ना, तो एच का मतलब हाइट मत समझिएगा, एच का मतलब हाइपोटेनियस समझिएगा। समझ में आया? ध्यान रखिएगा। तो ये मेरा हो गया एच। क्या हो गया? एच। अच्छा अब बताइएगा कि पी मेरा कौन सा होगा? परपेंडिकुलर कौन सा होगा? कहेंगे कैसे बताएंगे, एंगल तो देवे नहीं किए हैं, है कि नहीं है? एंगल दिए हैं नहीं, तो बताना मुश्किल है, तो एंगल देते हैं। अगर ये वाला एंगल की हम बात कर रहे हैं, थीटा ये वाला है, तो बता परपेंडिकुलर कौन होगा? ए बी होगा। बोलो ए बी। कौन होगा? ए बी मेरा क्या होगा? परपेंडिकुलर। बेबी क्या बोलता है गधा सब? ए बी क्या है? ए बी। ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, तो मेरा बेस कौन होगा? बच गया जो बी सी मेरा बेस होगा। अब मेरा बात समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? चलिए अच्छी बात है। और थोड़ा सा आप समझिए इसको, इसको हम फिर ले लेते हैं, ठीक है? आप समझो, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, और ये मेरा सी है, और ये 90 डिग्री है। कितना डिग्री है? तो आप बताइए कि यहां पर हाइपोटेनियस कौन होगा? ए सी। क्योंकि सर देखिए एंगल बी 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाला भी अब बताए हाइपोटेनियस होता है, तो ये मेरा हाइपोटेनियस हो गया। क्या हो गया? हाइपोटेनियस हो गया। बात समझ में आ रहा है क्या? तो अब बताइए आप इसमें लंब कौन सा होगा? तो कहेंगे सर नहीं बता सकते हैं, क्योंकि एंगल नहीं दिया हुआ है, एंगल नहीं दिया हुआ है। कहिएगा अगर एंगल ये वाला लीजिएगा तो हाइपोटेनियस ये होगा, सॉरी परपेंडिकुलर ये होगा, और अगर एंगल ये वाला दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर ये होगा। तो मान लेते हैं यहां पर ये वाला एंगल दिया हुआ है थीटा, तो इसके जस्ट सामने वाला ये मेरा क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। और जो बच गया वो मेरा क्या हो गया? बेस। यानी परपेंडिकुलर और बेस जो है वो किस पर डिपेंड करता है? एंगल पर। किस पर डिपेंड करता है? एंगल पर। चलो बुला लो। तो परपेंडिकुलर और बेस किस पर डिपेंड करता है? एंगल पर। किस पर डिपेंड करता है? यानी एंगल चेंज होगा तो परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। बात समझ में आया क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? चलिए अच्छी बात है। आइए, तो यहां से अभी हम लोग देखे समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज देखे? समझ में आ रहा है क्या? एकदम आराम से समझिएगा, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं सबसे आसान चैप्टर आपको यही लगेगा। समझे ना? खाली हवा इसका बना देता है कि भारी है, भारी भारी थोड़ी है कुछ होता है, पढ़िएगा तो भारी नहीं है। चलिए ये मेरा कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखिए ये मेरा हाइपोटेनियस हो गया। अगर ये थीटा दिया हुआ है तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये मेरा बेस हो गया। देखो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पाइथागोरस साहब। वो पाइथागोरस साहब क्या किए? पी बी और एच यानी परपेंडिकुलर, बेस और हाइट, यानी लंब, आधार और कर्ण, इस तीनों के बीच में एक संबंध निकाले। क्या निकाले? एक संबंध। और उस संबंध का नाम रखे वो पाइथागोरस त्रिक। ये पाइथागोरस प्रमेय हम लोग बोले उस संबंध को। उस संबंध का क्या नाम रखे? पाइथागोरस प्रमेय। अब वो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? तो पाइथागोरस प्रमेय है, वो बोले कि कर्ण का जो वर्ग होगा,
कर्ण सबसे बड़ा होता है ना, बोलो हाँ ही ना। सबसे बड़ा कौन होता है? कर्ण होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो कर्ण का जो वर्ग होगा वो मेरा लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग के जोड़ के बराबर होगा। यानी अकेला कर्ण का जब वर्ग करेंगे ना तो वो लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होगा। ये कौन? अकेला कर्ण का वर्ग। ये बताए कौन साहब? कौन बताए थे? पाइथागोरस साहब। कौन साहब बताए? पाइथागोरस साहब। और इसी को हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के नाम से। किस नाम से? इसी को हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? जल्दी से बताइएगा आप लोग। पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। अब आप ही बताइएगा कर्ण को किसे इंडिकेट करते हैं? एच। तो हम लिखेंगे एच का स्क्वायर और परपेंडिकुलर लंब को किसे इंडिकेट करते हैं? पी से। तो यानी पी का स्क्वायर और जोड़ में किसका स्क्वायर? बी का स्क्वायर। यहां पर ये मेरा क्या निकल गया? फॉर्मूला निकल गया। क्या निकल गया? फॉर्मूला। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मान लीजिए आपको एच निकालना है। क्या निकालना है? तो एच बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हटेगा उधर क्या चल जाएगा? रूट। रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस, यही ना जाएगा। और इस तरीके से अब आप पी बी और सब क्या निकाल सकते हैं? हाँ ये ना, पी बी और एच आपस में निकाल सकते हैं। तो ये पाइथागोरस क्या था? प्रमेय था। पाइथागोरस प्रमेय था। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये याद रखना है। ये आपका हो गया फॉर्मूला। ये मेरा क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया? फॉर्मूला आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना? पक्का ना? चलिए अच्छा बात है, यहां तक आपको समझ में आ गया। तो हम यहां पर देखें त्रिभुज का क्या गो भुजा है? 3 गो भुजा है। क्या गो भुजा है? 3 गो भुजा है। एक भुजा का नाम है कर्ण, दूसरे भुजा का नाम है आधार, तीसरे भुजा का नाम है लंब। ये 3 भुजा है। और आप एक बात हमको बताइएगा, अभी आप थोड़ा सा समझिए, उसके बाद एक बात हमको बताइए। अगर ये हम त्रिभुज हम यहाँ पे ले लिए, आप देखिए ये त्रिभुज हम ले लिए, त्रिभुज का ये है एच मान लो, ये बी और ये पी मान लो, ठीक है। अब आप थोड़ा सा देखते रहिएगा, हम जैसे ही पी को बढ़ा रहे हैं तो ये एंगल चेंज हो रहा है। देखो जैसे हम एंगल भी दे देते हैं, चलो यहाँ पे एंगल ये दे दिए हम। देखो अभी ये एंगल है ना, हम पी को क्या करते हैं? घटाते हैं, ऐसे करके घटा देते पी को। देखो एंगल घट गया, बोलो हाँ ये ना। पी को बढ़ा रहे हैं, देखो एंगल बढ़ गया। तो हम देख रहे हैं पी जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? एंगल पे। अच्छा चलो हम बी ए को घटाते हैं, फिर भी एंगल में चेंज आएगा। बी ए को बढ़ाएंगे फिर भी एंगल में चेंज आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये जो भुजा है वो किस पर डिपेंड करता है? एंगल पर। यानी यहाँ पर ये दोनों में कोई चक्कर है लेकिन मालूम नहीं है। यानी यहाँ पर एंगल और ये जो भुजा है इसके बीच में क्या है? संबंध है। क्या है? संबंध है। क्या है? संबंध है। यानी त्रिकोणमितीय क्या कहते हैं? या हम समकोण त्रिभुज में जो भुजा होता है और ये कोण होता है, इस कोण और भुजा के बीच में संबंध है। हाँ इन अब वो क्या संबंध है? आइए उस संबंध को हम लोग निकालते हैं। क्या करते हैं? निकालते हैं। तो एकदम प्यार से समझते चलिएगा। हाँ ना, एकदम ध्यान दीजिएगा। ये भाई उठ जाए यहां से। चलिए अब यहाँ पर देखो मेरे पास तीने गो है, तीने गो है। क्या है? तीनों को संबंध है, पी बी और एच। पी सॉरी तीनों को भुजा है, पी बी और एच। तीनों के बीच में हमको संबंध निकालना है। क्या निकालना है? संबंध, रिलेशन निकालना है। क्या निकालना है? रिलेशन निकालना है। बात समझ में आ रहा है क्या? जैसे एक बात बताओ, मेरा आपके साथ अलग संबंध है। हाँ ना, मेरा आपके साथ क्या है? टीचर स्टूडेंट का संबंध है। मेरा मेरी माँ के साथ अलग संबंध है। मेरा मेरे भाई के साथ अलग संबंध है। मेरा मेरी बहन के साथ अलग संबंध, मेरे मेरे टीचर से अलग संबंध है। तो सबसे मेरा अलग अलग संबंध है कि नहीं है? मेरा मेरे दोस्त से अलग संबंध है कि नहीं है? जिस तरीके से हम आपके साथ बिहेव करते हैं, क्या उसी तरीके से हम घर में बिहेव करते हैं? क्या उसी तरीके से हम अपने दोस्तों के साथ बिहेव करते हैं? नहीं ना, वहाँ चेंज हो रहा है ना। अलग अलग रिलेशन में अलग अलग तरीके का संबंध होता है। आपके पिता के साथ अलग संबंध, आप जो बात अपनी माँ से शेयर करते हैं पिता से नहीं करते हैं, जो अपने दोस्तों से करते हैं वो घर में माँ बाप से नहीं करते हैं। तो ऐसा होता है कि नहीं होता है? उसी तरीके से
P का B के साथ भी संबंध होगा, P का H के साथ भी संबंध होगा, होगा कि नहीं होगा? तीन को भुजा है, तीनों भुजा में अपना क्या होगा? संबंध होगा। तो ध्यान से सुनिएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए यहां पर लंब है, लंब का संबंध किसके साथ निकाल लेते हैं? बोलो जल्दी से, लंब का संबंध किसके साथ? कर्ण के साथ। किसके साथ? कर्ण के साथ। यानी लंब को हम लोग क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, और कर्ण को क्या कहते हैं? एच। यानी लंब का संबंध हम एच के साथ निकालते हैं, यानी इसको क्या कहेंगे? पी बाय एच। उसी तरीके से आधार का भी तो संबंध होगा। आधार का संबंध किसके साथ निकाल लेते हैं? कर्ण के साथ। किसके साथ? कर्ण के साथ। तो आधार को क्या कहेंगे? बी, और कर्ण को क्या कहेंगे? एच। बोलो हाँ ये ना। उसी तरीके से लंब का संबंध आधार के साथ भी तो होगा ना, होगा कि नहीं होगा? बोलो, लंब को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर पी, और आधार को क्या कहेंगे? बी। बोलो हाँ ये ना। जब मेरा आपके साथ संबंध है तो आपका भी तो मेरे साथ है। उसी तरीके से जब लंब का कर्ण के साथ संबंध हम निकाले तो क्या कर्ण का लंब के साथ संबंध नहीं होगा? इसका जस्ट उल्टा होगा। बोलो हाँ ये ना। यानी कर्ण का संबंध किसके साथ? लंब के साथ। किसके साथ? तो कर्ण का संबंध, कर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं? एच, और लंब को क्या बोलते हैं? पी। क्या बोलते हैं? पी। उसी तरीके से जब आधार का संबंध कर्ण के साथ था तो कर्ण का संबंध भी तो आधार के साथ होगा। तो हम लिखेंगे कर्ण, अब बटे में कौन चीज? आधार। कर्ण को हम लोग क्या कहेंगे? एच, और आधार को हम लोग क्या कहेंगे? बी। कोई दिक्कत है क्या? अब उसी तरीके से जब लंब का संबंध आधार के साथ था तो आधार का संबंध भी तो लंब के साथ होगा, होगा कि नहीं होगा? आधार का संबंध किसके साथ होगा? लंब के साथ। किसके साथ? लंब के साथ। तो आधार को हम लिखेंगे बी, और लंब को हम लोग लिखेंगे। ये चीज समझ में आ गया क्या? बोलो हाँ ये ना। ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से आप हमको बताइए। ये चीज समझ में आ गया आप लोग को? बोलो हाँ ये ना। चलिए अच्छी बात है। अब देखो, हर एक रिश्ता का अपना नाम है। अरे है कि नहीं है? हर रिश्ता का क्या है? अपना एक नाम है कि नहीं है? उसी तरीके से यहां पर लंब और कर्ण के बीच जो रिलेशन है, लंब और कर्ण के बीच में, इस लंब और कर्ण के बीच के रिलेशन को का भी अपना एक नाम होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? तो हम क्या किए हैं, लंब और कर्ण के बीच में जो रिलेशन है, इस रिलेशन का हम नाम रखे हैं साइन। क्या नाम रख दिए? साइन। तो आपसे पूछेगा साइन कौन सी है? कुछ नहीं है, लंब और कर्ण के बीच का संबंध है। लंब और कर्ण के बीच का क्या है? संबंध है। साइन क्या है? लंब और कर्ण के बीच का संबंध है। ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से आधार और कर्ण के बीच भी संबंध है। तो क्या यही सेम संबंध है? अलग संबंध है ना। तो इसका नाम हम रख दिए कॉस। क्या नाम रख दिए? अरे सबका अलग अलग ना दोस्त होता है, सब आदमी के साथ अलग अलग ना संबंध होता है। उसी तरीके से इसका संबंध का नाम रख दिए कॉस। लंब का आधार के साथ भी संबंध है, इसका नाम रख दिया हम टेन। क्या नाम रख सकते हैं? तो अब आपसे पूछेगा बताओ टेन क्या है? तो टेन कुछ नहीं है, टेन लंब और आधार के बीच संबंध है। टेन क्या है? लंब और आधार के बीच का संबंध है। लंब और आधार के बीच के संबंध को हम लोग टेन बोलेंगे, आधार और कर्ण के बीच के संबंध को कॉस बोलेंगे, लंब और कर्ण के बीच के संबंध को हम लोग साइन बोलेंगे। ये बात समझ में आ गया? चलो वेरी गुड, ऐसे कर लो एक बार सबको। बहुत अच्छा। उसी तरीके से देखो, यहां ध्यान देना, इसका जस्ट उल्टा संबंध है कि नहीं है? इसी का ना उल्टा, ये पी बटे एच है, ये एच बटे पी है। तो कर्ण का लंब के साथ जो संबंध है, उस संबंध को हम लोग कहते हैं कॉसेक। क्या बोलते हैं? कॉसेक। क्या बोलते हैं? कॉसेक। कर्ण और आधार के बीच का जो संबंध है उसको हम लोग बोलते हैं सेक। क्या बोलते हैं? सेक। और आधार और लंब के बीच का जो संबंध है उसको हम लोग बोलते हैं कॉट। क्या बोलते हैं? कॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉट। अब ध्यान देना, ये जो जितना भी भुजा है वो भुजा किस पर डिपेंड करता है? अभी हम बताए भुजा किस पर डिपेंड करता है? एंगल पर। किस पर? भुजा को छोटा बड़ा करेंगे तो एंगल चेंज होगा कि नहीं होगा? यानी सारा का सारा भुजा जो है वो एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं साइन थीटा, क्योंकि एंगल को कौन बताता है? थीटा। यहाँ पे लिख देते कॉस थीटा, यहाँ लिख देते टेन थीटा, यहाँ पे लिख देते कॉसेक थीटा, यहाँ पे लिख देते सेक थीटा, और यहाँ लिख देते कॉट थीटा, फिर ले ईटा। नहीं होता है कि नहीं? तो देखो, ले ईटा दे ईटा कौन करता है?
जो इतना डिटेल से पढ़ भी नहीं करता है, सीधा यही पढ़ेगा साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच। उसको कपार मालूम रहेगा कि साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, टेन थीटा क्या है। अरे कुछ नहीं है, हाँ ये ना, कुछ नहीं है। साइन थीटा क्या है, तो लंब और कर्ण के बीच का रिलेशन है। आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, आपसे पूछेगा साइन थीटा क्या है, तो बोलिएगा लंब और कर्ण के बीच के अनुपात को, ये लंब और कर्ण के अनुपात को हम साइन थीटा कहते हैं। क्या गलत है? अरे गलत है नहीं ना, एकदम बोल सकते हैं, काहे नहीं बोलेंगे। हाँ ही ना। आपसे पूछिएगा कॉस थीटा क्या है, तो बोलिए आधार और कर्ण के बीच के रिलेशन को कॉस थीटा बोलते हैं। टेन थीटा क्या है, लंब और आधार के बीच के रिलेशन को टेन थीटा बोलते हैं। अरे हाँ ये ना, तो पढ़िएगा तब ना, एकदम डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, बेसिक यही बेसिक है, और कहां से बेसिक रहेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ ये ना। तो उसी तरीके से इसका जस्ट उल्टा कौन है, तो बताओ साइन थीटा का इनवर्स इन उल्टा कौन होता है? कॉस थीटा। कौन होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा को क्या कहते हैं, सॉरी, साइन का इनवर्स क्या होता है, उल्टा कौन होता है? कॉसेक थीटा। कॉस का इनवर्स क्या होता है? सेक थीटा। टेन थीटा का इनवर्स क्या होता है? कॉट थीटा। तो टोटल के गो निकला संबंध? 6 गो। के गो निकला? अरे ये मत देखो, इधरों एक उंगली निकाल के रखे थे। के गो निकला? 6 गो। के गो निकला? 6 गो संबंध। क्या इससे ज्यादा संबंध निकाल सकते हैं? अगर इससे ज्यादा संबंध निकलता ना तो 6 के अलावा और कुछ आता, लेकिन 6 गो निकला, इसीलिए साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट 6 गो फंक्शन है। इस ये 6 गो क्या है हम लोग के पास? फंक्शन है। तो ये जो 6 गो निकला, इस 6 को हम लोग बोलते हैं फंक्शन। क्या बोलते हैं? फंक्शन। इसको ये अनुपात के रूप में निकला ना, और इसी को हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आइए अब थोड़ा सा, ये क्लियर हुआ आपका? पक्का ना? ज्यादा नीचे नहीं आना है, चलिए। ये जो हम लोग किए, इसको हम लोग कहेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या कहेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, इसी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या बोलते हैं? आप पूरा लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक तभी मानिएगा, नहीं ना, इसको लिख देते टी रेशियो। क्या बोलते हैं? टी रेशियो। त्रिकोणमितीय अनुपात को शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे? तो बताओ त्रिकोणमितीय अनुपात में के गो फॉर्मूला निकला? 6 गो। के गो? 6 गो। के गो? 6 गो। के गो? 6 गो। तो बोलिए साइन थीटा बराबर पी बाय एच। चलो सबसे पहले सब लोग आंख बंद करो भाई अपना, एकदम बेईमानी नहीं कीजिएगा, ईमानदारी से, और मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। सब लोग आंख बंद कर लो, चलो बोलो। अरे आंख मारना नहीं गधा कहीं का, ये अजीब लोल है, खाली सैंडल खाने वाला काम करता है गधा कहीं का। जाता है केक खाने, सैंडल खा के आ जाता है। बोलो साइन थीटा बराबर पी बाय एच, कॉस थीटा बराबर बी बाय एच, टेन थीटा बराबर पी बाय बी, कॉसेक थीटा बराबर एच बाय पी, सेक थीटा बराबर एच बाय बी, कॉट थीटा बराबर बी बाय पी। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। अब एकदम धीरे धीरे आंख को खोलो, धीरे धीरे, धीरे धीरे आंख को खोलिए एकदम। हाँ वेरी गुड। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, परेशानी है क्या? ये चीज समझ में आ गया? अब यही याद नहीं रहता है बच्चे को, ये याद ही नहीं रहता है। अब इतना याद नहीं रहता है, तो उसके लिए आइए हम आप लोगों को ट्रिक भी दे दे। क्या दे देते हैं? ट्रिक। आपको याद करने के लिए एक ट्रिक दे देते हैं। चलिए अब ये ट्रिक क्या है तो समझिएगा ध्यान से। ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक है मेरा, पंडित बोलो, पंडित बद्री प्रसाद, लिखने तो दो, बोलो पंडित बद्री प्रसाद हरि 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 बोल। पंडित बद्री प्रसाद
हरी हरी बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। हाँ समझ में आया। हाँ समझ में आया। वेरी गुड। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। समझ में आ रहा है क्या? चलिए अच्छी बात है। पंडित बद्री प्रसाद क्या बोल दिया? हरी हरी। और वो आगे बोलता है पता है क्या? सोना। कौन ना? सोना। चांदी। सोना चांदी। चांदनी नहीं बोले हैं, सोना चांदी। सोना चांदी तौल। सोना चांदी। तो बोलिए, अब फिर से बोलिएगा, ठीक है? बोलिए। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। सोना चांदी तौल। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। सोना चांदी तौल। चलिए, सोना का मतलब क्या है? साइन। सोना का मतलब क्या है यहाँ पर? साइन। चांदी का मतलब क्या है? कॉस। चांदी का मतलब क्या है? और तौल का मतलब क्या है? टेन। क्या है? आप समझ में आया? हाँ ये ना। अच्छा, पंडित का मतलब पी और हरि का मतलब एच। बद्री का मतलब बी और हरि का मतलब एच। प्रसाद का मतलब पी और बोल का मतलब बी। तो देखो, पी बाई एच बराबर साइन थीटा, बी बाई एच बराबर कॉस थीटा, पी बाई बी बराबर टेन थीटा। नहीं हो गया? इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, यानी उल्टा लिख देंगे एच बाय पी। तो बताओ, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक होता है। इसका उल्टा कर देंगे, यानी एच बाय बी। तो क्या हो जाएगा? सेक। क्या हो जाएगा? सेक। समझ में आया? और इसका उल्टा कर देंगे, यानी बी बाय पी। तो उल्टा क्या हो जाएगा? टेन का कॉट। अभी पढ़ाई देखो, काम आया ना? तो 6 को याद नहीं रहेगा। इस तरीके से अगर भूल गया है तो एग्जाम में क्या कीजिएगा, कॉपी के पीछे जाके थोड़ा सा लिख दीजिएगा पंडित बद्री। एकदम इतना लिखना थोड़ी है, खाली शॉर्ट में लिखना है। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल और सोना चांदी तोल। हो गया? बात समझ में आ रहा है क्या? तो यही याद रखेगा। समझ में आ रहा है क्या? पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तौल। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया क्या? किसी को कोई दिक्कत, समस्या, कष्ट नहीं ना? पक्का? चला जाओ। अच्छी बात है, यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े अब हम लोग। ठीक है, एकदम दे दनादन समझते रहिए। हाँ ये ना, दिक्कत आए तुरंत बोलिएगा। हाँ ये ना। चलिए अच्छी बात है, इतना आप पचा गए। जल्दी से हाँ ये नाम जवाब दीजिए। इतना आप भूलिएगा नहीं ना? बोलो हाँ ये ना। ठीक है। अब आपको क्वेश्चन किस तरह का देता है, अब वो समझेंगे हम लोग, ठीक है ना? आइए, एक क्वेश्चन हम लोग लेकर के देखते हैं कि किस तरह का आपको क्वेश्चन देगा। आपको कहेगा ना, इस तरीके से आपको दिया हुआ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अच्छा, ये कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। ये थीटा है मान लो। ये क्या दिया हुआ है? थीटा दिया हुआ है, ठीक है ना? आपको दिया हुआ है, नाम भी हम लिख देते हैं। ये एबीसी नाम तो दिया हुआ ही है। आपको दिया हुआ है ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है? इस तरीके से दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है? सब चीज निकालना है। साइन भी निकालना है, कॉस भी निकालना है और टेन भी निकालना है। कॉट भी निकालना है, कॉसेक भी निकालना है और 6। आपको बोलेगा ना सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। अब देखिए, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब के गो है? छोए गो ना है रे। अब छोए गो त्रिकोणमितीय अनुपात आपको निकालना है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने में आपको क्या चाहिए? भुजा चाहिए। क्या चाहिए? भुजा। भुजा में के गो भुजा चाहिए? 3 गो भुजा। 2 गो दे ले, एगो निकाल लेंगे। बोलो हाँ ये ना। तो अब आप थोड़ा सा समझिए, मेरा ए बी का मान कितना दिया हुआ है? 3। तो ए बी यही है ना? तो यहाँ लिख देते हैं हम 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं ना? अब आपको क्या दिया हुआ है? बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बीसी यही है ना? तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर। अब आप ही बताइएगा, यहाँ पे गप नहीं कीजिएगा, सुनिएगा। सबसे पहले हमको निकालना क्या है? कर्ण। तो फॉर्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? अब आप बताइएगा एच कितना है? 90 डिग्री के सामने वाला को एच बोलते हैं। एच कितना है? ए सी है। क्या है? तो एच के जगह हम लिखेंगे ए सी का स्क्वायर। क्या लिखेंगे?
अब P के जगह पे क्या है, तो देखो ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाला क्या कहेंगे P। तो आप क्या कीजिएगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन बनाइएगा ना, पेंसिल से यहाँ P लिख दीजिएगा ताकि आपको क्या रहे, याद रहे। और यहाँ B लिख दीजिएगा, यहाँ H रख दीजिएगा, बाद में मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर P के जगह पे क्या है मेरा, 3 है, तो 3 का स्क्वायर लिख दे। अब देखो B कितना है मेरा, BC कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर लिख दे। तो यहां से मेरा हो गया AC बराबर, स्क्वायर हटेगा उधर क्या जाएगा, रूट, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यहां से मेरा AC बराबर आ गया रूट अंडर 16 और 19 कितना हो गया 25। तो AC का मान मेरा कितना आ गया, जल्दी से बता दो, सब सेंटीमीटर है, तो ये भी मेरा किस में आएगा, सेंटीमीटर में आ गया। तो AC मेरा आ गया 5 सेंटीमीटर, यानी ये जो होगा ये 5 सेंटीमीटर होगा। कोई दिक्कत है क्या। अब हमको क्या निकालना है जल्दी से बताइए, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ना, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब हमको साइन भी निकालना है, कॉस भी निकालना है, टेन भी निकालना है, कॉसेक भी निकालना है, सेक भी निकालना है, कॉट भी निकालना है, 6 गो चीज निकालना है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले साइन थीटा, है यही वाला थीटा है, हाँ ये ना। तो बताओ साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P/H, होता है कि नहीं होता है। अब आप ही देखिए P कितना है 3 है, H कितना है 5, तो बताओ साइन थीटा बराबर क्या हो गया 3/, समझ में आ गया, वेरी गुड। अभी समझो, और अगर आपसे पूछेंगे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है B/H, फॉर्मूला होता है। B का मान देखो कितना है 4 है, वेरी गुड। और H का मान कितना है, तो कॉस थीटा बराबर कितना हो गया 4/, वेरी गुड। अब आओ टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है P/B, P का मान कितना है 3 और B का मान कितना है 4, यहां समझ में आ गया। आओ टेन साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, होता है कि नहीं, ये हो गया P/H, तो ये क्या होगा H/, उल्टा कर दो क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। अच्छा कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, तो देखो यहाँ पे कॉस थीटा बराबर दिया है B/H, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा H/, तो कितना आएगा उसका उल्टा करो 5/4। और यहाँ पर आ गया टेन का उल्टा क्या कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है B/P, तो B का मान कितना दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 4/3। अब समझ में आ गया, यही निकालना है। तो ये 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात है, क्या गो त्रिकोणमितीय अनुपात है 6 गो, कौन कौन सा है बोलो, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, हो गया। उसको याद करने का तरीका भी, अभी क्या गो फॉर्मूला पढ़े टोटल जल्दी बताओ, 7 गो फॉर्मूला। एगो पढ़े हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय, जिसमें H² बराबर P² प्लस B², और हम लोग इधर 6 को पढ़े, साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, टेन थीटा बराबर P/B, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर H/P, हाँ ना, सेक थीटा बराबर H/B, और कॉट थीटा बराबर B/P। तो इतना आप लोग को याद रहेगा, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, पक्का। चलिए अच्छी बात है। तो नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज का और एग्जाम्पल का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। आपका इतना होमवर्क रहेगा कि आप इस फॉर्मूला को 1-2 बार आप लिखिएगा, हाँ ही ना, और चीजों को अच्छे से समझिएगा। उसके बाद फिर आपके लिए ये चैप्टर एकदम यही बेसिक, अगर जितना आप अच्छा से स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं चैप्टर, उतना आसान आपको लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।